हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में तो हमने अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यू कर रहा था। उसमें हमने प्रश्नावली 5.5 है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। आज हमारी प्रश्नावली 5.6 है, उसके बारे में हम कुछ पहले किस बेसिक पर आधारित है वो प्रश्नावली, कैसे हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद है हम 5.6 है उनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 5.6 है, उसमें हमें किन पर बात करनी है, कैसे हम क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, दो फंक्शन अलग अलग दे रखे होंगे, एक्स और वाई। दो के मान दे रखे होंगे, आपको टी के रूप में दे सकते हैं, थीटा में दे सकते हैं, किसी में भी फंक्शन दे सकते हैं। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से देंगे। y इक्वल टू आपको एक फंक्शन दे रखा होगा f ऑफ t, क्या दे रखा होगा f ऑफ t, और एक दे दिया होगा x इक्वल टू आपको g ऑफ t। यहाँ पर f ऑफ t और g ऑफ t है, वो दो अलग अलग हैं, वो फंक्शन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपको पूछ लिया कि dy बाई dx है, वो आप कैसे ज्ञात करोगे। dy बाई dx है वो आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आप dy बाई dx है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो चले हम सीखते हैं कि dy बाई dx है ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जिस रूप में दे रखा है फंक्शन, जैसे t के रूप में दे रखा है तो t के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर दो, और यदि आपको थीटा के रूप में दे रखा है तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम dy बाई किस में दे रखा है, t में दे रखा है, तो आपको dy बाई dt कर देना, dy बाई dt कर देना है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन f डैश t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f डैश t हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी आपको क्या करना है, dx अपॉन किसके विद रेस्पेक्ट टू करना है, t के विद रेस्पेक्ट टू करना है, तो dt आ जाएगा। और इसका है डिफरेंशिएशन, वो क्या आ जाएगा, g डैश ऑफ t आ जाएगा। तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिए। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx। तो आप इनको ऐसा करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्या दे दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब आप सोचो कि dy बाई dx है वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यानी dy बाई dt है हमारे पास और dx अपॉन dt दोनों हमारे पास हैं, तो हम dy बाई dx है वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो देखो। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम इक्वेशन नंबर 2 है उसका हम भाग दे दें, उसका डिवीजन कर दें, उनको डिवाइड कर दें इन दोनों को, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारे पास dy बाई dx आ सकता है। कैसे, dy बाई dx अपॉन dx अपॉन सॉरी यहाँ पर है dt, क्या है dt, dx अपॉन dt। तो यहाँ से जब इसको हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें किससे, इक्वेशन 2 से, तो ये हमारा पास क्या आ सकता है, dy बाई dx है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा। तो इस तरीके से हमें आपको, और क्वेश्चन है 5.6 है उनके क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली 5.6 पर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि तरीका है, आपको तरीका होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने का, किस तरीके से है जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। तो इनमें हम क्वेश्चन है पहले एक तरीका बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे डायरेक्टली। तो प्रश्नावली ले रहे हैं हम 5.6, प्रश्नावली 5.6। तो 5.6 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले तो ऊपर पढ़ो क्वेश्चन क्या है कि यदि निम्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है प्राचलिक, तो प्राचलिक क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो प्राचलिक ये हुआ, जैसे आपको देखो y इज इक्वल टू दे रखा है f ऑफ t और x इज इक्वल टू दे रखा हो आपको gf ऑफ t दे रखा। तो ये दो तो हैं, ये इक्वेशन के रूप में आ गए, और जो ये तीसरा नया चर है t
वो आपका होता है प्राचल। क्या बोलते हैं इसको? प्राचल। क्या बोलते हैं? प्राचल। तो ये जो टी है वो है आपका प्राचल। तो इसको विलोपन किए बिना, इसको विलोप किया बिना यानी इसको हटाए बिना हमें क्या करना है? dy बाई डी एक्स वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। चलो हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको x इज टू 2at स्क्वायर और y इज टू दे रखा है आपको at की पावर 4। देखिए x इज टू क्या दे रखा है? 2at की पावर 2 और y इज टू दे रखा है आपको at की पावर 4। ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और अब आपको dy बाई डी एक्स है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डी एक्स बाई डी टी ज्ञात कर लेते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? देखो डी बाई डी टी ऑफ 2at स्क्वायर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को तरीके से सोल्व करना है। फिर आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर गलती हो जाती है, हमें आदत लग जाती है सभी क्वेश्चनों में हम dy बाई डी एक्स करते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर जो dt की जगह लिख देते हैं हम dx, तो यहाँ पर नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? देखो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमें किसके सापेक्ष करना है? t का, तो t का ही होगा ओनली। तो ये जो 2 है ये आ जाएगा बार, और इसका हमें टी स्क्वायर का है वो डिफरेंशिएशन करना है। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? एक्स स्क्वायर का क्या होता था? 2x होता, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा आपके 2t आ जाएगा। तो यहाँ से dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 4at आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4at। तो इसको आप समीकरण 1 दे दो, इक्वेशन 1 दे दो। अब आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका कैसे करेंगे? dy बाई डी टी, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो डी बाई डी टी ऑफ at की पावर 4 आएगा। क्या आएगा? at की पावर 4। at की पावर 4 आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन है वो t के सापेक्ष करेंगे। तो कैसे आएगा? देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, a तो आ जाएगा बाहर क्योंकि अचर है, और t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि 4t क्यूब होता है। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स डी टी है, देखो बार बार गलती हो रही है, dt वो क्या आएगा? 4at की पावर 3 है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर है वो सेकंड है। तो अब आप ऐसा करो कि सेकंड है जो इक्वेशन आपकी सेकंड है, मैं किसका डिवाइड कर दो? फर्स्ट का डिवाइड कर दो, सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में आप फर्स्ट का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिखोगे dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा? आपके पास आएगा 4at की पावर 3 अपॉन 4at आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। अब आपको क्या देख रहा है? 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, एक t है वो कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचेगा? t क्यूब में से t स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। किसका? इसका dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आपका मेथड हो जाता है कि इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को है वो सोल्व करते हुए लिखना है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा दे रखा है, और हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है आपको b cos थीटा। तो यहाँ पर आपको t ना देकर क्या दे दिया है? थीटा दे दिया है। तो हम
एक्स और वाई है उनका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर लेंगे, थीटा के विद रेस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा d अपॉन डी थीटा, किसका हम करेंगे a cos थीटा। तो यहां से dx बाई डी थीटा क्या आएगा, देखो a तो अचर है वो आ जाएगा बाहर, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। यहाँ से d बाई डी थीटा आया हमारा फाइनल क्या आया माइनस का a sin थीटा। फिर हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ से क्या आएगा, देखो b अचर बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स है वो आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से d बाई डी थीटा है वो क्या आ जाएगा b इंटू माइनस का sin थीटा। यहाँ से फाइनली dy बाई डी थीटा है वो क्या आ जाएगा माइनस b sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन है उसमें फर्स्ट का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड डिवाइड बाई 1। ओके, तो यहां से dy बाई डी एक्स फाइनली है वो क्या आएगा आपका dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पर है माइनस बी साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बाकी क्या बचा b अपॉन ए। तो ये आपका क्या आ गया फाइनली dy बाई डी एक्स है वो आ गया और इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है मेथड वाइज, तरीका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू cos 2t दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू आपको दे रखा है cos 2t। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर t की टर्म दे रखा है, तो dx अपॉन dt करेंगे। यहाँ से क्या जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन है वो आप सभी जानते हैं क्या आएगा cos t, क्या आएगा cos t है। यहां से अब dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ cos 2t। तो यहां से dy बाई डी टी है वो क्या आएगा, देखो cos 2t का है डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos t होता ओनली तो क्या था माइनस साइन टी, यहाँ पर 2t है तो साइन माइनस साइन 2t आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई जो 2t है उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा तो ये मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा dy बाई डी टी, ये आ जाएगा आपका माइनस 2 साइन 2t आ जाएगा। इसको आगे आप सोल्व करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन 2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 साइन टी कोस टी होता है। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करना है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से देखो क्या आएगा dy बाई डी एक्स है वो क्या आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां से क्या आएगा -4 साइन टी कोस टी अपॉन में क्या आ जाएगा कोस टी। तो यहां से क्या आएगा कोस टी से कोस टी है वो क्या आ जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का 4 साइन टी, क्या बचेगा, माइनस का 4 साइन टी बचेगा। तो ये नोट करो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या दे रखा है, देखो x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4/t दे रखा है। यहां से देखो x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4/t। इन क्वेश्चनों को है हमें सोल्व करना है और dy बाई dx है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx है वो किसके विद रेस्पेक्ट टू हम सोल्व करेंगे, t के विद रेस्पेक्ट टू। तो यहां से आप dx अपॉन dt निकालेंगे तो क्या आएगा, d बाई dt ऑफ 4t, तो 4 अचर है वो आ जाएगा बाहर, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, 4t का 1 आ जाएगा, ये आ गया 1। तो फाइनली dx बाई dt इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम y का विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो dy बाई dx क्या आएगा, d बाई dt और 4/t, तो 4 है वो आ जाएगा आपका बाहर, तो dy बाई dt आ जाएगा क्या, 4, 1/t है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/t स्क्वायर। तो फाइनली dy बाई dt है वो आएगा आपका -4/t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई और इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन 1 क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 और dy बाई dt है वो क्या है आपका -4/t स्क्वायर। तो आप इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करोगे, तो इससे करने पर क्या आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt आएगा, वो क्या आएगा, -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से जो ये 4 है ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, -1/t स्क्वायर, माइनस का 1/t स्क्वायर। तो इस तरीके से है इसका फाइनल आंसर 1/t स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको दे रखा है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है और dy बाई dx है वो हमें फाइंड करना है। तो चलो ये लिख लिया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू दे रखा है आपको sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसको हमें सोल्व करना है और dy बाई dx है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले थीटा दे रखा है इसमें, तो थीटा के विद रेस्पेक्ट टू करेंगे, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा है वो हम सोल्व करेंगे। तो dx बाई डी थीटा क्या आएगा, देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर लिख लो डी बाई डी थीटा का कर थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं किसका, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ से देखो dx बाई डी थीटा है वो क्या आएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा आपका माइनस साइन थीटा, फिर माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का कितना आ जाएगा 2।
अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ये 2 आगे लिख देंगे और क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं किसके, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा के। तो यहाँ से ये क्या आएगा, देखो डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स है, डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ये आने के बाद आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करना है। तो ये करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी टी डी थीटा क्या है, डी थीटा है। तो ये करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका फाइनली है वो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखेंगे अभी। तो कर लिया होगा नोट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, आप क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको दे रखा है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है a 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, उसमें x इज इक्वल टू दे रखा है a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है a 1 प्लस कोस थीटा। तो अब हमें इससे क्या करना है, dy बाई dx है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलो इससे हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a dy डी थीटा और a है बाहर ले लेंगे, अचर है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, थीटा माइनस साइन थीटा का। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएशन करोगे थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। ये क्या आ गया आपके पास dx अपॉन डी थीटा। ये क्या आ गया dx अपॉन डी थीटा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं dy बाई डी थीटा क्या आएगा, dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कैसे करेंगे, dy बाई डी थीटा ऑफ ये a तो है बाहर ले लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा a मल्टी, यहाँ से 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस सॉरी यहाँ पर आएगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर सीधा ही लिख देते हैं माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा है वो फाइनली क्या है आपके पास माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना होता है, इक्वेशन जो सेकंड है y वाला जो हमने dy बाई डी थीटा निकाला उसमें dx अपॉन डी थीटा का भाग करते हैं, उनका डिवाइडेशन करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई 1। तो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन
dx अपॉन d थीटा करेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखो dy बाई डी थीटा है वो है आपका माइनस a साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा क्या है, a1 माइनस cos थीटा। तो आपको जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो उसमें स्पष्ट बताया था कि 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, उनमें बार बार पूछा जाता है, तो इनको आप डायरेक्टली ध्यान रखना इनको क्या लिखते हैं। तो हमने वहां पे बताया था 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा होता है उसको हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं कि कोस 2 थीटा है वो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा है और यहाँ पर आधा हो रहा है, इस थीटा का आधा हो रहा है। तो यहाँ से देखो जब आप इसको आधा करोगे इसको थीटा करोगे ये क्या आ जाएगा 2 थीटा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको इधर भेजोगे इसको इधर भेजोगे तो क्या आएगा साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से हम लिख रहे हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहे हैं। ओके, तो ये चीज है वो मिटा रहा हूं। तो यहां से अब देखो आप क्या आएगा, और साइन 2 थीटा क्या होता है, देखो साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां से अब जब हम एंगल आधा करेंगे साइन थीटा करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहां से जो साइन थीटा है उसको हम लिख रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, तो यहां से हम लिख रहे हैं माइनस ए मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन क्या आएगा ए मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली आपके पास बचेगा कोस थीटा बाई 2 ये माइनस और अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ये क्या होता है माइनस कोट थीटा बाई 2 क्या होता है माइनस कोट थीटा बाई 2। तो लास्ट आंसर हमारा dy बाई dx है वो क्या आया माइनस कोट थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये नोट करो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है वो काफी लेंथी है, तो आपको आगे वाले क्वेश्चन है जो 7 से लेकर 11 तक है क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।